गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 11 रिवीजन बैच में बेटा आपका स्वागत है। और तैयारी घर पे करते रहिए, ठीक है। विंटर वेकेशन छुट्टी जब भी हो जाएंगे उसके बाद आप जब स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आपको पढ़ाई फिर थोड़ी सी और अच्छी लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन बैच में फर्स्ट वॉल्यूम से, वॉल्यूम 1, ठीक है बेटा। कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी बेटा, जैसे कि हम बात करें एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। कई तरीके होते हैं, ट्रायंगल मेथड भी है, एक रेक्टेंगुलर मेथड भी है। तो उसी में बात करेंगे आज। हम बात करेंगे किससे? पैरेललोग्राम से। चलिए बच्चों, तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इसको आप थोड़ा नाम दे सकते हैं O, P, Q एंड S, ठीक है। इस साइड को वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इस साइड को वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो डायगोनल्स होगा वो वेक्टर R होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इस साइड थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, T तक ले जाऊं बच्चों, तो ये एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जो राइट एंगल हो गया आपका यहां से यहां तक राइट एंगल हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, ये मैंने एंगल अल्फा रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटा, ये 90 रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाइपोटेनस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और ये पूरा आपका बेस है, ये पूरा यहां से यहां तक आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, फिलहाल हम बात करते हैं कि जो स्मॉल सा ट्रायंगल बन रहा है, Q या P T Q कह सकते हैं या Q P T कह सकते हैं बेटा। चलिए, तो हम बात करेंगे, एज्यूम दैट हमने कर दिया था पूरा, एज्यूम आ वेक्टर A एंड वेक्टर B एड बाय या एडिशन कर सकते हैं आप, एडिशन बाय दिस मेथड। हमें जोड़ने हैं बेटा, ये दो वेक्टर में जोड़ने हैं इस मेथड से। तो हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल QTP, हाँ इसकी बात करें QTP। तो हमें दिखा एंगल यहां बन रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है बच्चों। हाँ देखो ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका जो वेक्टर B है ये काम करेगा एज अ हाइपोटेनस काम करेगा। चलिए, तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें से हमने साइन को डिफाइन करेंगे। पढ़ा हुआ आपने P/S फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले पढ़ा होगा आपने बेटा। चलिए, या हिंदुस्तान हरा भरा कह सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्याला बनाया होगा आपने। चल कोई बात नहीं। तो P कितना है? P आपका Q से लेकर T है परपेंडिकुलर, तो QT। और जो आपका हाइपोटेनस है वो आपका QP है या PQ कह सकते हैं आप इसे, PQ। लेकिन यार ना PQ जो है वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम QT के नीचे जहां वेक्टर PQ आ रहा है वहां पे वेक्टर B रख सकते हैं। और बाकी साइन ऑफ थीटा सिमिलर, तो यहां से जो हमारा QT बनेगा वो आप जानते हैं कि QT वैल्यू क्या आ गई, यहां से QT वैल्यू आ गया वेक्टर B साइन ऑफ थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ QT। ओके, एंड अनदर कॉस ले लीजिए, कॉस ले लीजिए बेटा यहां से। तो कॉस आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। अब देखिए, बेस जो आपका PT है, बेस तो आपका PT है और ये आपका वही PQ, फिर यहां पर देंगे वेक्टर B, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो PT की वैल्यू फाइंड करेंगे वो जाएगा वेक्टर B cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। ये इंपॉर्टेंट दो वैल्यू है यहाँ पे, एक QT की वैल्यू और एक PT। चलिए, अब बेटा बात करेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट ट्रायंगल OQT, OQT
चलिए, तो आपको दिख रहा है जब राइट ट्रायंगल बन रहा है तो उस पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पढ़ा हुआ आपने ये h² = p² + b², यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर के और बेस के इक्वल। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो h है वो हमारा OQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। OQ जो परपेंडिकुलर है वो हमारा QT को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा बेस है वो हमारा O से लेकर T को यानी OT को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए OQ की जगह आएगा आपका वेक्टर R आ जाएगा, QT की जगह आप निकाल सकते हो, QT कितना है 20 sin थीटा है। ओके, OT की दो डिवाइड कर रहे हैं, O से P और P से T, तो O से P और प्लस P से T है बेटा। क्लियर? आप जानते हैं कि जैसे किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर हटाना है तो उसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ से सिंपल ये R स्क्वायर जाएगा। ऐसे यहाँ पे वेक्टर B था बेटा, वेक्टर B है, इसका डालो B² आपका हो जाएगा, साथ में हो जाएगा sin² थीटा। OP कितना है, वेक्टर A है, तो वेक्टर A आ गया। PT कितना है, PT कितना, वेक्टर B cos थीटा, वेक्टर B cos थीटा। इनको सेम कॉपी करेंगे बेटा, और इसका फॉर्मूला बोल देंगे हम A + B से निकल के आ जाएगा A² + B², साथ में आएगा cos² थीटा और प्लस आपका दिख रहा है 2AB cos थीटा। हाँ देखिए, यहाँ देखिएगा यहाँ पे B है और यहाँ देखिए यहाँ B है, तो ये बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो R² बनेगा फिर आपका A² सिमिलर है A² + B² 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ओके बच्चों, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा A² + B² + 2AB cos थीटा। तो ये आपका बेटा एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्लियर हो, ये आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर मेथड क्लियर हो। थैंक यू।